Hello everyone, this is Neha this side, Urf Naina, Urf Hey Naina. So basically, this is my first ever long video on this channel, and I'm super excited. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 25 हो या 26 हो, मेरे लिए बहुत स्पेशल है. अगर मेरे में एक भी होता तो भी वो बहुत स्पेशल होता. तो जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं सामने आके सबको थैंक यू तो कर ही देती हूँ, राइट. और साथ में थोड़ी गपशप हो जाएगी और कॉफी भी हो जाएगी. वैसे ये कोल्ड कॉफी मैंने खुद बनाई है और ये बहुत यमी है. वाह. तो आज ना हम करेंगे बहुत सारी बातें मतलब मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, मैंने चैनल क्यों शुरू किया बताऊंगी, और मेरे पास क्या क्या यू नो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जरूरी है चैनल स्टार्ट करने के लिए वो बता दूंगी, क्या करती हूँ मैं वो बताऊंगी. तो बेसिकली आपको छोटा छोटा हर चीज का आइडिया आज हो ही जाएगा. तो पहले मैं शुरुआत करूंगी अपने इंट्रोडक्शन से. तो मैंने नाम तो बता ही दिया है, अब मैं ये बता देती हूँ मैं करती क्या हूँ और मैं यहाँ पे क्यों हूँ. तो बेसिकली मैं ना एक जॉब करती थी. मैं जॉब करती थी, अब नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है. वो रीजन भी मैं कभी ना कभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी किसी ना किसी दिन. अभी वो राइट टाइम नहीं है. तो सबसे पहले आते हैं मेरे इंट्रोडक्शन पे. नाम तो आप जान ही गए हैं, अब मेरा काम जान लो. काम है मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं और बहुत कुछ ऐसा कम सा भी नहीं. तो मैं हूँ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ साउथ एशिया and I'm working with WGSN. Sorry, I was working with WGSN. तो basically WGSN एक ट्रेंड फोरकास्टिंग कंपनी है जहां पे आपको 2 साल में क्या आने वाला है इन टर्म्स ऑफ फैशन, ब्यूटी और इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर टेक, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ये सब का पूरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके 2 साल का बताता है. वो रिपोर्ट्स तैयार करता है जो कि हम सेल करते हैं बड़े ब्रांड्स, बिजनेस ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको. तो मेरा काम था उन्हीं क्लाइंट्स को डील करना, उनके साथ में उनको ऑनबोर्ड करना, मीटिंग करना, डेमोज देना, ये मेरा काम था. हाँ, मैं थक गई बताते बताते यही. वेल, अब मेरा काम का भी आप समझ गए. अब मैं अगर नौकरी करूंगी तो वो इसी फील्ड में होगी. मतलब मेरा काम है सेल्स और मैं सेल की बंदी हूँ. तो मतलब मुझे बेचना आता है, झूठ बोलना आता है और मैं सिर्फ फेंकती हूँ, लंबा लंबा फेंकती हूँ. दैट्स इट. और उसी के पैसे मिलते हैं मुझे. तो अब ये भी खत्म हो गया है, राइट. अब एक फिर से सिप ले लेती हूँ. वैसे गाइस, मेरी मम्मी ने आज कड़ी बनाई है. इसके बाद मैं कड़ी खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. अगर अभी इस समय मेरे पास काम नहीं है तो मैं पूरे दिन क्या करती हूँ. मैंने एक रील बनाई थी, आई मीन शॉर्ट्स बनाया था और मैंने उसको अपलोड भी किया था. सिर्फ खाती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, पूजा करती हूँ, नहाती धोती हूँ, सोती हूँ और रील चलाती हूँ, बस. और कंटेंट बनाती हूँ. दैट्स इट. तो बेसिकली मेरे पास अभी काम नहीं है, बट काम जल्दी आ जाएगा क्योंकि मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं और मैं रोज इंटरव्यूज दे रही हूँ. यार ये ब्रा स्ट्रैप कहीं पे भी गिर जाती है इधर उधर. बहुत हो गई हंसी मजाक. अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया. कुछ और भी कर सकती थी. तो गाइस देखो, जैसे मैं बताती हूँ मुझे बोलना बहुत पसंद है. अपनी लाइफ, मेरे ना कोई दोस्त नहीं है, तो मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ. मतलब इतना भी कोई जरूरी नहीं है बताना, बट एक होता है ना. एक तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ठीक है. मेरा जीवन एकदम सूना पड़ा हुआ है. हाँ, बंजर बस्ती हूँ मैं एकदम, ठीक है. मेरे लाइफ में कुछ भी स्पेशल और तड़कता भड़कता चीज कुछ भी नहीं है. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो अपना खुद की एक दुनिया क्रिएट कर लेती हूँ. तो मुझे यूट्यूब से बेटर और कोई चैनल नहीं मिला. मैंने जस्ट यही सोचा कि लेट्स स्टार्ट इट. आज नहीं तो कल करना ही है, तो कल क्यों करूं, मैं आज ही कर लेती हूँ. तो बस फोन उठाया, वीडियो बनानी शुरू करी और मैंने ठान लिया कि मुझे अब से वीडियो बनानी है और मेरे दिन में जो चल रहा है मैं उसको कैप्चर करूंगी और बस आप लोग तक पहुंचाऊंगी. क्योंकि लोगों को अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में झांकना बहुत पसंद है. तो बस मैंने उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए कैमरा उठाया और वीडियोस बनाने शुरू कर दिए. ठीक है. तो गाइज मेरे पास ना ये मेरे बहुत गरीब हूँ जैसे गाइज, ठीक है. मेरे पास मतलब मैं कमाती हूँ पर मैं अपने भाइयों में उड़ा देती हूँ, खुद पे इतना नहीं खर्च करती. वैसे वैसे मैं इन पे बाद में आऊंगी. फैमिली को मैं बीच में अगर ले आई ना तो मतलब दुनिया, मैं कितने भी वीडियोस डालूं कम ही पड़ेंगे.
तो हम फैमिली को नहीं लेके आते अभी अभी अभी, पर मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगी, हाँ उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगी। तो हम टॉपिक पे रहते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ना अकाउंट में कितने भी पैसे हो, पर मेरे पापा मुझे मेरी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए पैसे देते हैं। कहते हैं मैं दूंगा, तुमको अपने पैसे बस सेव करने हैं। आई डोंट नो मैं वो सेव करके कहाँ जाऊंगी, बट यही उनका कहना है। तो मेरे पास जो फोन है वो उनकी ही देन है। तो जब मैं ऐसे अपना बिजनेस कर रही थी जो कि नहीं चला, क्योंकि मेरी किस्मत इन सब में बुरी है, मैं दूसरों का बिजनेस चलाती हूँ पर खुद का बिजनेस की जब बारी आती है तो पॉटी कर देती हूँ मैं उसमें, पॉटी। ठीक है। तो क्या हुआ कि पापा ने मुझे फोन उस टाइम पे अपना कंटेंट शूट करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए फोन दिलाया। और ये फोन तब से, ये मेरे पास एक रिंग लाइट भी है, मैं दिखाती हूँ, वो देखो, ये भी मुझे मेरे पापा के पैसों से ही मिली है। मेरा पैसा नहीं लगा इसमें। और ये जो माइक है बस मैंने ये अपने पैसों से लिया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता था तो मैंने बिना बताए पापा को लिया। और रही बात जो नीश वीश करते रहते हैं कि ये नीश वो नीश, एक को पकड़िए चलो उसको, ट्रस्ट मी, कुछ भी बनाओ, कुछ भी जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है ना, तुम उसको ही कैप्चर करना शुरू कर दो। बन गया तुम्हारा यूट्यूब चैनल, बन गया तुम्हारा नीश, और बन गया तुम्हारा कंटेंट। सच बता रही हूँ, उसको बस पोस्ट करो। पर हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, उसमें ना वॉइस क्वालिटी और थोड़ी सी इमेज क्वालिटी थोड़ी बेटर रखना। एंड जरूरी नहीं है तुमको रिंग लाइट लेनी है, तुम सनलाइट को यूज करो। मतलब इससे बड़ी अच्छी लाइट कोई हो ही नहीं सकती। नेचुरल लाइट है भाई। मैं अभी खुद रिंग लाइट नहीं यूज कर रही हूँ, मैं खुद एक नेचुरल लाइट गेट खोल के बस बैठी हुई हूँ। तो आपने अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है। दो चीज करनी है, एक कैनवा डाउनलोड करना है और दूसरा इनशॉट। इन शॉर्ट से बढ़िया, बेटर और अच्छा एडिटिंग ऐप मैंने नहीं देखा है। आप उसमें कैनवा नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। मतलब मैं सच बता रही, कैनवा इतना यूज नहीं करती हूँ इधर फॉर माई थंबनेल। मेरे थंबनेल आप देख ही लो कैसा है, मैं उसी वीडियो में से ही जो मैं लिख के कैप्शन डालती हूँ उसको ही थंबनेल बना देती हूँ। कैप्शन अच्छा चुनना, लेकिन गाइस जो मतलब ट्रेंडिंग कैप्शंस होते हैं ना उनको ही रखना। और हैशटैग्स बिल्कुल मत भूलना। कीवर्ड्स इज द मेन की टू गेन फॉलोअर्स, सॉरी सब्सक्राइबर्स, ठीक है। बस दैट्स इट, आपको इतना ही फोकस करना है। एंड गाइज आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप वीडियोस पोस्ट कर रहे हो तो डेली पोस्ट करना। एक टाइम आप चूज कर लो किस टाइम पे आपको वीडियो पोस्ट करनी है, अच्छे व्यूज का रिजल्ट मिल सकता है आपको। मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसा होता है। अगर मैं अलग टाइम पे पोस्ट कर रही हूँ ना तो मेरे व्यूज नहीं आते हैं। और ये गलती मैं बार बार कर देती हूँ कि अरे अरे वीडियो बना हुआ है तो डाल देते हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट आपको थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आपको रेगुलर वीडियोस डालने हैं, एक वीडियो तो पक्का पक्का डालना ही है। और रही दूसरी चीज, और मतलब ये काम को ना काम की तरह मत करो, आप इसको एंजॉय करके करो। क्योंकि आप एंजॉय करके करोगे ना तो लोगों को देखना भी अच्छा लगेगा और आपको करने में भी मजा आएगी और आपको हेडेक नहीं लगेगा ये। एंड डू इट एज अ जॉब। मतलब आप जॉब कैसे करते हो, डेली उठते हो जाते हो वहां पैसे के लिए जाते हो, तो समझो ये भी आपका जॉब है। आप कल को अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छा यही होगा। तो मतलब यही है ना कि मैं ओवरऑल यही बोलना चाहती हूँ कि अपने काम को ना मन से दिल से करना। और अभी स्टार्टिंग में फेम नेम पैसे मत सोचना, अभी आप अपने काम की तरह करो, उसको बच्चे की तरह बड़ा करो। एंड मतलब और पता है लोगों का मत सोचना कि लोग क्या बोलेंगे, अरे ये देखो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, कोई काम नहीं है, प्लीज ये सब पे फोकस मत करना। और मैं तो यही बोलूंगी जब यूट्यूब चैनल बनाओ तो किसी को बताना भी मत, मैंने भी नहीं बताया हुआ है, ट्रस्ट मी। और जितने भी सब्सक्राइबर्स है ना वो मतलब मेरी थोड़ी सी मेहनत के ही हैं। मेरे घर वाले बिल्कुल भी ऐड नहीं है, बिल्कुल भी ऐड नहीं है, ये ट्रस्ट करो। ये मेरा ना आई थिंक फिफ्थ चैनल होगा। बाकी मैंने सारे डिलीट कर दिए क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ, स्टार्ट करती हूँ बंद कर देती हूँ। बट इस बार तो मैंने ठान लिया कि मैं करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस बार गिव अप नहीं करना है। अगर मैंने गिव अप कर दिया ना इस बार तो मैं कभी यूट्यूब चैनल नहीं बनाऊंगी, मैंने ये सोच के रखा हुआ है। और एक ना एक दिन तो मैं सच बता रही हूँ मस्त वाला वीडियो कंटेंट सीख जाऊंगी बनाना, और मैं जल्दी से वायरल भी होंगी, फेमस भी होगी, सब होंगे। तो बस ये पॉजिटिविटी को लेके मैंने चैनल बनाना शुरू कर दिया है और अपने वीडियोस पोस्ट करने लगी हूँ। डेली डालती हूँ, कुछ भी बनता है मेरे जीवन में, कुछ भी हो रहा हो ना, मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ। एडिटिंग मैं सीख ही रही हूँ, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मुझे पता है मैं कोई प्रो या प्रोफेशनल नहीं हूँ। और इंसान एक जगह से अगर स्टार्ट करता है फिर धीरे धीरे करके वो भी सीख ही जाता है। मैं बस यही मैनिफेस्ट करती हूँ कि आज मेरा चैनल
आज मेरे चैनल पे 26 है, कल मेरे चैनल पे 40, 50, 500,000 और ऐसे करते करते मैं क्रोर्स में भी पहुंच जाऊंगी गाइज। ये मोटिवेशन होनी चाहिए सब में, जितने भी चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी करते रहो यार। मतलब मैं भी करूंगी, आप भी करो। मानते हैं कि कंटेंट अभी हम शायद उस तरीके का डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली एक वो दिन आएगा हम वैसा कंटेंट डिलीवर करेंगे। और सीख रहे हैं, जब एक बार बन जाएगा, एक बार सीख लेंगे, तो फिर आपको निराश नहीं करेंगे। तो बस खुशी खुशी सबको आगे बढ़ने का मौका तो दो यार। और मानते हैं इतनी भीड़ में ये मत सोचना कि मेरा चैनल नहीं चलेगा या मेरी वीडियोस नहीं कोई देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यू नेवर नो, बहुत ऊपर उड़ने वाला पंछी भी नीचे कभी ना कभी गिर ही जाता है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ किसी को, बट ऐसा मत सोचो कि आप उड़ नहीं सकते हो। आप उड़ना तो शुरू करो यार। कितने पंछी है, पर जब आप उड़ना शुरू करोगे तभी तो आप उनमें घुलोगे मिलोगे, राइट, उनके दोस्त बनोगे। बस सिंपल सा फंडा है। तो बिना झिझके शुरू कर दो काम। मैंने कर दिया है। और रहा मेरा इंट्रोडक्शन, वो तो आपको पता चल ही गया मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये बता देती हूँ, ये मैं बताना भूल गई। तो बेसिकली मैं हूँ प्रयागराज इलाहाबाद से। अभी मैं यहीं पे हूँ करेंटली, पर मैं अभी 1-2 महीने पहले, जब तक मेरी लाइफ में बहुत बड़े कांड और हादसे नहीं हुए थे, तब तक मैं गुड़गांव में थी। और ऐसा कुछ नहीं, कुछ इतना मतलब मेरे मतलब मैं बस छोटा सा हिंट देती हूँ, मेरे पर्सनल दिल से रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। ब्रेकअप पैचअप बिल्कुल मत समझना गाइस, ये सबसे मैं बहुत उभर चुकी हूँ, बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। पर मेरी लाइफ का कुछ ऐसा ही रिलेटेबल चीज हुआ है मेरे साथ, तो वो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती। लेटर ऑन आई कैन डेफिनेटली। और इस चक्कर में मैंने जो जॉब छोड़ा था आपको बता ही दिया है, इसलिए मैं अभी घर आई हूँ। मैं नई जॉब्स देख रही हूँ, और जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं वापस फुर हो जाऊंगी अपने उस कर्म भूमि पे। और ये बंद नहीं करूंगी अब मैं। डेफिनेटली मैंने प्रॉमिस कर लिया है अपने आप को, ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी, दिखाऊंगी क्या चल रहा है क्या नहीं। अपनी फैमिली का जल्दी से मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, और मुझे मिला के मम्मा पापा, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं पूरे खानदान में सबसे बड़ी हूँ। और 2 छोटे भाई हैं। एक भाई मेरा लॉ प्रैक्टिस कर रहा है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और दूसरा मेरा भाई जॉर्जिया जाने वाला है फॉर एमबीबीएस, और उसका मतलब यूजी के लिए। एंड उसको छोड़ने मैं चाहूंगी गाइस। तो मैं जब यूरोप जाऊंगी तो मैं आपको यूरोप घुमाऊंगी पक्का पक्का। एंड गाइस, जिसने यूके ट्रैवल किया है, जस्ट हेल्प मी कि मैं कहाँ कहाँ वहाँ पे घूम सकती हूँ, वहाँ कहाँ स्टे कर सकती हूँ, और वहाँ के आसपास कौन सी ऐसी कंट्रीज है मैं जहाँ जा सकती हूँ। लेट मी नो इन माई कॉमेंट्स प्लीज प्लीज प्लीज। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर ट्रिप टू यूरोप। यस, भी तो मैं पापा के पैसे पे ही पल रही हूँ गाइस। मैं क्या करूँ, जल्दी जल्दी मुझे वायरल करो यार। मेरे पैसे पैसा है, मैं अपने पैसे वही घूमू, खुद का घर लो, खुद की फ्लैट लो। गाइज, आप लोग की चरण में मैंने अपना ये YouTube चैनल रख दिया है। अब आपको इसको आशीर्वाद देके बड़ा करना है, मेरी तो यही ड्यूटी है, और मैं इतना ही करने वाली हूँ। चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।